2,25,700 चली है। इंजन में चेक लाइट आता जाता है। सबसे पहले हम इसको स्कैन करते हैं। अब देखिए, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि चेक लाइट नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे बग पड़ा हुआ है, ठीक है, करंट में। तो इसको हम क्लियर DTC कर देते हैं। पहले भी स्टार्ट होने में नहीं था और अभी भी देखते हैं इसको, ठीक है, अभी भी नहीं है। दोबारा से हम इसमें इंटर हो जाते हैं और इसको रीड फॉल्ट कॉल कर देते हैं। फिलहाल तो कोई नहीं है कि इसकी ट्यूनिंग वगैरह हम करेंगे, वो भी मैं आपको साथ दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है Corolla 1.3 2015 मॉडल। इसमें एक इंजन चेक लाइट है। चेक करने के बाद पता चला कि ये ऑक्सीजन सेंसर का है। इसमें एक ही ऑक्सीजन सेंसर आता है और वो उसकी लोकेशन है, वो भी है ना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई से उसका कोई वो नहीं है। वायरिंग वगैरह सारा उसकी ठीक है। और बाकी जो है ना इसकी हम ट्यूनिंग करेंगे, जिसमें स्पार्क प्लग्स, थ्रॉटल बॉडी, मैसियर फ्लो सेंसर और एयर इनटेक, ठीक है। ये जो है ना ये थ्रॉटल की हालत है। अब बात करते हैं इनटेक की, ठीक है। इनटेक किस वजह से गंदा होता है आप लोगों को पता है? ये आता है हमारे पास PCV वाल की लाइन, ठीक है, और ये जो है ब्लो लाइन है। ये दोनों कनेक्ट होते हैं। यहाँ जो होज है जो थ्रॉटल तक जाता है। जब ऑक्सीडेशन होती है, ऑयल जब गर्म होता है, मीन्स फ्रिक्शन, उसके जो बुखारात होते हैं ना, वो PCV वाल के थ्रू और ये ब्लो पाइप के थ्रू अंदर जाते हैं, ठीक है। तो अंदर जो है ना फिर ये चिपड़ जाते हैं। और जब आप एयर फिल्टर चेंज नहीं करते टाइम से, जब वो गंदा हो जाता है, तो उसका जो डस्ट है ना वो भी सीधा इसी के थ्रू अंदर जाता है। दोनों मिक्स होकर जो है ना एक शीगर सा बना लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना गाड़ी की परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क आता है। ये सीधा जाएगा वालों में और वालों को भी जो है ना वो ब्लॉक कर देता है, वालों की जो सीट्स होते हैं। तो फिर गाड़ी जो है ना वो वजनी चलेगी और इसी की वजह से पिस्टन भी गंदे हो जाते हैं और कटलेटिक कन्वर्टर भी चौक हो जाता है। ये इसका मैसियर फ्लो सेंसर है, इसके प्लग है इरेडियम। कंपनी से जेन्युइन आते हैं ना, इसमें वो यू ग्रुप होते हैं सादे टेप वाले, ये भी चल जाते हैं ना परफॉर्मेंस के लिए, इसको डाल देते हैं। अच्छा, प्लग इसकी अच्छी तरीके से साफ़ हो गई। और जो है ना इसमें थोड़ा सा जर्किंग का इशू है, तो इसका हम केम सेंसर भी साफ़ करेंगे। ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। 10 mm का बोल्ट लगा है इसके ऊपर, बोल्ट के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये केम सेंसर हमने इसका निकाल लिया, देख सकते हैं आप इसकी हालत। मैं इसको जो है साफ़ करके आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ। ये केम सेंसर जो है ना हमने इसका साफ़ कर दिया, इसको वापस लगाएंगे बस। बाकी अब ये इसका एयर इनटेक मैनिफोल्ड है, उसको भी हम अच्छी तरीके से जो है ना पेट्रोल से साफ़ कर लेंगे। गंद काफ़ी ज़्यादा था इसके अंदर, ताकि जो है ना ये बिल्कुल फ्रेश हो जाए। इसके अंदर जलिया भी होती है ना, तो वो भी खुल जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं गन को किस हिसाब से निकल रहा है, ठीक है। इसका हमने फ्यूल पंप भी खोल लिया, देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं कि इसकी क्या हालात है। इसमें हम साफ पेट्रोल डाल रहे हैं, देखते हैं इसका क्या हाल निकल रहा है। ये इसका दम निकल रहा है, इसकी वजह से जो है अक्सर गाड़ी के पैक में, फ्यूल एवरेज में जर्किंग का इशू, ये आप देख सकते हैं। इसमें इसका पूरा साफ करेंगे सही तरीके से। दम निकल रहा है। और ये कह रहे हैं बंदे कि मैंने जो है ना ये भी डलवाया है इंजेक्टर क्लीनर, और इंजेक्टर क्लीनर के बावजूद भी इन चीज़ों की ये हाल है। इंजेक्टर क्लीनर और फ्यूल सिस्टम क्लीनर ये सिर्फ और सिर्फ आपको परफॉर्मेंस देंगे। बाकी अगर आप इस सोच से डालेंगे कि यार हमारा फ्यूल फिल्टर साफ़ हो जाएगा या इंजेक्टर्स के जो फिल्टर है वो साफ़ हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, वो कभी भी साफ़ नहीं होते। ये देखो, ये बंदा यूज़ कर रहा है और इसकी हालत देखो फ्यूल पंप की। अगर साफ़ करते तो फिर फ्यूल पंप की इस तरह की हालत नहीं होती, ठीक है। परफॉर्मेंस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इंजन में नॉकिंग हो आप डाल ले, पेट्रोल के साथ मिक्स हो कि ये जो है ना उसकी पावर बढ़ाएगा, नॉकिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगी और पिक में फ़र्क आएगा। हवा मारेंगे इसमें हम थोड़ी सी। फ्यूल पंप इसका साफ हो गया, टैंकी साफ है। हाँ जी, तकरीबन थोड़ी गंदी लेकिन कोई मसला नहीं। इसको वापस फिट करते हैं। फ्यूल पंप फिट करने के बाद इससे आप जो है ना थोड़ा सा पेट्रोल लाजमी निकालें, ताकि जो गंद वगैरह है ना वो सारा निकल जाए, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देखो है। अगर इस तरह आप नहीं करेंगे तो ये सीधे जाएंगे इंजेक्टर्स में और इंजेक्टर को ये चॉक कर देगा। थोड़ा सा एक और मारो, बस 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 काफ़ी है, बस। चलो गाड़ी को स्टार्ट करो। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे नहीं लगा के, तो लंबा सा जो है ना सल्फ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, डरना नहीं है।
क्योंकि पेट्रोल जो सारी लाइन है वो खाली होती है ना, जब पेट्रोल जाएगा तो लाजमी बात है उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होगी। तो गाड़ी हमारी हो गई है स्टार्ट। इसकी जो है ना हमने थ्रॉटल भी साफ़ किया है, तो आरपीएम हाई होगा, बिना इसके आरपीएम को भी एडजस्ट करेंगे। अच्छा, इनका जो कैलिब्रेशन है ना वो करने के लिए आपने चाबी उतारनी होगी और जो नेगेटिव टर्मिनल है ना उसको डिस्कनेक्ट करना होगा। इसकी कैलिब्रेशन कंप्यूटर से नहीं होगी, स्कैनर से, ठीक है। ये मैनुअली की जाती है। जब आप उतारेंगे इसको साइड पे कर दें, कुछ टाइम के लिए आप इसको छोड़ देंगे। ये उतारने के बाद 1-2-3 दफ़ा जो है ना हॉर्न वगैरह जो भी है टेपर मारो ताकि जो करंट वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद लगाओ वापस, ठीक है। थोड़ा टाइम देख लेते हैं और भी, ठीक है। इसको जो है ना वापस लगा लेंगे, इसको टाइट करो, गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करके लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये फिर जो है ना इस तरह स्लो खुद ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा जब आप उसको रीसेट करेंगे। अब ये तकरीबन 950 के आसपास जो है ना पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँगी, देखो इस तरह इसकी कैलिब्रेशन होती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको रिव्यू भी दूंगा जो मसला था गाड़ी में कस्टमर से कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया और ऑक्सीजन सेंसर हमने चेंज कर दिया। अब इसको हम क्लियर करेंगे, गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करेंगे और कस्टमर चलाएगा तो उसके बाद ही फिर पता चलेगा कि दोबारा चेक लाइट आता है या नहीं, ठीक है। क्योंकि सेंसर उस वक्त तो कोड नहीं देता, लाजमी बात है। जब आप इसको कुछ दिन चलाएंगे तो उसके बाद ही फिर पता चलता है कि दोबारा लाइट आता है या नहीं आता। स्कैनर से तो वो सही शो कर रहा था, चलाने के बाद ही फिर पता चलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नहीं आएगा। कस्टमर से रिव्यू लेते हैं कि वो क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फवाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फवाद भाई, ये बताएं, ये तकरीबन 2 दिन पहले आपकी गाड़ी में एक इशू आया था, चेक लाइट वगैरह। आप लोगों को बताएं आपने क्या क्या काम करवाया है और मसला क्या था आपकी गाड़ी में? मेरी गाड़ी में ये मसला आ रहा था कि इसका एक तो एवरेज का बहुत इशू था, दूसरा इसमें चेक लाइट आ रही थी ऑक्सीजन सेंसर की, ठीक है, और दूसरा इसमें तकरीबन 60 किलोमीटर के ऊपर 10 लीटर ये पेट्रोल पी गई थी। तो और मिसिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी, चलती चलती गाड़ी बंद हो जाती, एक्सीलेटर लेना बंद कर देती थी बिल्कुल। और आपसे मैंने काम करवाया है, माशाल्लाह से बहुत फिट हो गई है। इसने लॉन्ग पे तकरीबन 15.5-16 की एवरेज दी है और इन सिटी ये तकरीबन 14.7-8 की एवरेज दे रही है। अच्छा, और अब वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इनकी गाड़ी में जो इशू थे ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अब रिजॉल्व हो गए हैं। हमने इनकी गाड़ी का आपने वीडियो में पीछे देखा होगा, फ्यूल फिल्टर क्लीन किया है, केम सेंसर और स्पार्क प्लग्स, थ्रॉटल बॉडी और एयर इनटेक मैनिफोल्ड। असल में इनकी गाड़ी में जो था ना झटके का इशू भी था और इंजन चेक लाइट भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे मसले हल हो गए।